क्या कभी आपने खुद से पूछा है कि मेरे पास सब कुछ है फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ? या क्यों कुछ लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है वे हर समय मुस्कुराते क्यों रहते हैं? क्या खुशी सच में पैसों से मिलती है या किसी और चीज से? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी एक और नई वीडियो में। ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम है चंदन। एक ऐसा लड़का जिसके पास हर वो चीज थी जो लोग पाने का सपना देखते हैं। एक बड़ा घर, महंगी कार, अच्छी नौकरी और बहुत कुछ, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं था। उसके मन में एक खालीपन सा था। वह हर समय यही सोचता रहता कि अगर मेरे पास सब कुछ है तो मैं इतना अकेला क्यों महसूस करता हूँ। एक दिन ऑफिस में उसका किसी से झगड़ा हो गया और गुस्से से वो शहर से बाहर निकल गया। गाड़ी चलाते चलाते थक गया था तो एक पुराने मंदिर के पास रुक गया। वहीं उसे मिला एक ऐसा व्यक्ति जो उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल गया। मंदिर के कोने में एक बूढ़ा भिखारी बैठा था जिसके कपड़े फटे हुए थे, सफेद दाढ़ी थी लेकिन चेहरा शांति से चमकता हुआ। वो कबूतरों को दाना खिला रहा था और आसमान की ओर मुस्कुरा कर देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अपने अदृश्य दोस्त से बातें कर रहा हो। चंदन उसे कुछ देर तक देखता रहा, फिर उसके पास जाकर बोला, बाबा, आप इतने मुस्कुरा क्यों रहे हो? आपको देखकर तो लगता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, ना घर, ना पैसा और ना खाना, फिर भी इतने खुश क्यों हो? भिखारी मुस्कुराया और उसने कहा, क्योंकि मैंने वो नहीं खोया जो अमीर लोग अक्सर खो देते हैं, शुक्रिया कहना। चंदन हैरान था, शुक्रिया? लेकिन किस बात का बाबा? भिखारी हंसते हुए बोला, हर सुबह जब मैं आँख खोलता हूँ तो सबसे पहले कहता हूँ, हे ईश्वर, आपका धन्यवाद, आज फिर सूरज देखने को मिला। जब कोई एक टुकड़ा रोटी देता है तो मैं मुस्कुराता हूँ और ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जब बारिश होती है तो खुशी से नाचता हूँ और जब रात आती है तो तारों को देखकर मुस्कुराता हूँ। फिर भिखारी ने पूछा, अब बताओ बेटा, असली अमीर कौन है? वो जिसके पास सब कुछ है फिर भी वह संतुष्ट नहीं है, या वह जिसके पास थोड़ा है लेकिन दिल भरा हुआ है और संतुष्टि है? अब भिखारी ने चंदन से पूछा, अब बता बेटा, असली अमीर कौन है? चंदन बस केवल चुपचाप भिखारी की बात सुनता रहा और कुछ भी नहीं बोला। आगे भिखारी कहता है, तुम लोग ये सोचते हो कि खुशी बड़ी बड़ी चीजों में मिलती है, जैसे पैसे, शोहरत, गाड़ियों में, लेकिन सच ये है, खुशी उन्हीं छोटी छोटी बातों में छिपी है जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे सुबह की ठंडी हवा, किसी का प्यार से पूछा गया कैसे हो और अपने माँ बाप की मुस्कुराहट। चंदन ने धीरे से पूछा, तो बाबा, खुशी का असली रहस्य क्या है? बाबा मुस्कुराए और बोले, संतोष। जब इंसान मुझे और चाहिए कहना छोड़कर जो कुछ भी उसके पास है उसी के लिए ईश्वर का धन्यवाद करना सीख जाता है, तब असली खुशी उसके पास खुद चल कर आती है। चंदन कुछ देर वहां बैठा रहा, फिर उसने आसमान की ओर देखकर अपनी आंखें बंद कर ली। बहुत सालों बाद उसके चेहरे पर संतोष दिखाई पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे उसका मन हल्का हो गया है। जब वह बाबा को धन्यवाद करने के लिए पीछे मुड़ा तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ कुछ कबूतर दाना चुग रहे थे, जैसे कोई संकेत छोड़ गए हों। उस दिन के बाद चंदन की जिंदगी बदल गई। अब वह हर सुबह अपनी खिड़की खोलता और कहता, हे ईश्वर, तेरा धन्यवाद। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि खुशी वहां नहीं होती जहां सब कुछ हो, बल्कि खुशी वहां मिलती है जहां हमारे पास जो कुछ भी है हम उसके लिए ईश्वर के शुक्रगुजार हों। सच्चा अमीर वो नहीं जो ज्यादा रखता है, बल्कि सच्चा अमीर वो है जो अपने पास की चीजों का सम्मान करना जानता है और उन्हीं से खुश रहना सीख लेता है। आशा करता हूँ कि आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।